हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट एम के पंचाल। आज का मेरा जो एफर्ट्स है वो उन सब यंग एडवोकेट्स और लॉ इंटर्न्स के लिए है जो कोर्ट को ज्वाइन करते हैं और उनका एक हमेशा प्रयास रहता है कि वो कोर्ट की वर्किंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें। मेरी जो ये वीडियो है ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है उन सबकी हेल्प के लिए। सबसे पहले जब आप कोर्ट को ज्वाइन करते हैं एज ए यंग एडवोकेट या लॉ इंटर्न, आपकी कोशिश रहती है कि आप कोर्ट की प्रक्रिया को समझें। बट मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूंगा, देखिए मानना ना मानना आपका प्रेरोगेटिव है। मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले अपने कोर्ट के स्ट्रक्चरल जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करें आप। स्ट्रक्चर आई मीन आपकी कोर्ट में क्या क्या ऐसी एजेंसीज हैं जो कोर्ट को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं उसकी डेली प्रोसीजरल पार्ट के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की बात करें तो वहां पर आप देखते हैं कि हर एक कोर्ट का अपना एक डेजिग्नेशन होता है। एक कोर्ट में एक सेशन जज होता है जो उस कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है। उसको सपोर्ट करने के लिए एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं। दिस में बी एडिशनल सेशन जज 1, 2, 3 एंड 4। तो उसमें एडिशनल सेशन जजेस होते हैं। एक वहां पर आपका सीजेएम होगा जिसे हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए एज पर द पुलिस स्टेशन वहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे। तो इन सब का काम होता है डेली जो हमारी वर्किंग्स हैं उनको सुचारू रूप से चलाना। अब एक चीज जो आपको नॉर्मली कंफ्यूज करेगी वो क्या है, जब भी आप किसी कोर्ट में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर कोर्ट के बाहर मान लें कि हम एक नाम लिखा है अनिल कुमार, वहां पर क्या लिखा है CJM / करके लिखा होगा CJSD। भाई CJM क्या है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बट द सेम पर्सन when the playing role of a civil judge, he will be called civil judge senior division। उसी तरह से जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं, JMICs हैं, उनके सामने लिखा होगा JMIC / CJJD, सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब इस सब स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट ऐसा क्या है जहां पर हमें बहुत फोकस करना है, वो है हमारा बख्शीखाना। अब बख्शीखाना क्या है? हिंदी का वर्ड है, उर्दू का वर्ड है। बख्शीखाना क्या होता है? वो सभी दोषी या अलेज अक्यूज हम उन्हें कह सकते हैं जिनका कोर्ट में अपीयरेंस है, उनको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी से कोर्ट में अपीयरेंस के लिए लाया जाता है और जहां उनको रखा जाता है कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, उसे हम बख्शीखाना कहते हैं। अगर हम उससे नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट होता है हमारा कॉपिंग एजेंसी। अब पॉइंट आता है कि कॉपी एजेंसी क्या है सर? कॉपी एजेंसी होता है वो एक कोर्ट का पार्ट या एक कोर्ट की ऐसी एजेंसी, अगर आपको कोई ट्रायल पेंडिंग है या डिसाइड हो चुका है तो आप उस ट्रायल से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिक्योर करना चाहते हैं तो आप थ्रू योर काउंसिल उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड कॉपीज कॉपी एजेंसी से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस एजेंसी। प्रोसेस एजेंसी क्या होता है? अब किसी भी व्यक्ति की हमें कोर्ट में प्रेजेंस को मार्क करना है, उसके लिए क्या होगा? नेचुरली सम्मन जाएंगे। तो जो एजेंसी सम्मनिंग का काम करती है थ्रू, हम कह सकते हैं प्यादे के थ्रू, कोर्ट स्टाफ के थ्रू, उस एजेंसी को हम सम्मनिंग एजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फाइलिंग विंडो। फाइलिंग विंडो वैसे तो जब आप उसको प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट फाइलिंग विंडो में अगर आप देखें तो वहां पर दो तरह की विंडो होती है। एक फाइलिंग फॉर द लोअर कोर्ट्स और दूसरी होती है फाइलिंग फॉर द सेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमारी कोर्ट्स के अंदर और क्या होता है, हमने डिस्कस किया बख्शीखाना, नेक्स्ट कॉपी एजेंसी, प्रोसेस एजेंसी, फाइलिंग ब्रांच हम कह सकते हैं, और डेजिग्नेशन ऑफ द कोर्ट्स। आई होप जब आप कोर्ट में विजिट करेंगे तो आप इन सब चीजों को देखेंगे और जो वीडियो में आपके
आपने सीखा है, कहीं ना कहीं ये चीज आपकी कोर्ट में हेल्प करेगी। आज का मेरा वीडियो ये छोटा सा एक एफर्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।